हेलो गाइज, वेलकम टू दी कोंडे। तो यहाँ पे हमारे सामने है आज रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे आपने इसके नाम से ही समझ लिया होगा कि ये ट्रैवल फील्ड में कहीं पे है और उससे रिलेटेड यहाँ पे काम करती है। तो आपने और आगे ये भी समझ जाना चाहिए कि वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को हिट भी करना है। तो अभी रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ है वो आया था कब? दिसंबर में जब इसका आईपीओ आया था तो इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था और ये लिस्टिंग भी मतलब डिस्काउंट में हुआ था। ये इसकी जो इशू प्राइस है वो 425 के आसपास थी और जो इसका जो लिस्टिंग था, जो जिस दिन ये लिस्ट हुई वो डिस्काउंट में हुई। और वो कितने पे हुई थी यहाँ पे देखो, वो यहाँ पे अगर देखोगे पिछले जब से लिस्ट हुई है वहाँ पे इसका आंकड़ा जो है वो यहाँ पे 378 का दिखेगा आपको। ये उस टाइम पे 378 के आसपास लिस्ट हुई थी, 380 370 के आसपास पकड़ लो आप। तो यहाँ पे जो इशू प्राइस था वो 425 रुपये था और ये लिस्ट हुई 380 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे टोटल डिस्काउंट मिल गया था यहाँ पे। लेकिन लोगों ने यहाँ पे डर दिखाया था कि कंपनी में इतना डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब ये डिस्काउंट में लिस्ट हुई है, सब्सक्रिप्शन फुल नहीं हुआ है, डिस्काउंट में लिस्ट हुई है, तो ये आगे चल के प्रॉफिट देगी कि नहीं देगी, या फिर इसका काम भी कार ट्रेड और पेटीएम जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आप लोगों ने समझ लेना चाहिए कि मतलब सब्सक्रिप्शन जो है और लिस्टिंग जो है बाकी आईपीओ की तरह भी इसका हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी नीचे आ जाएगा। मतलब अपने यहाँ पे बिजनेस मॉडल जो है वो वहाँ पे समझना चाहिए। पेटीएम का अलग है, कार ट्रेड का अलग है, यहाँ पे रेडगेन का अलग है। रेडगेन का एक्चुअल जो है बिजनेस वो क्या है, तो यहाँ पे जो कंपनी है वो यहाँ पे ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर्स जो है वो यहाँ पे सर्विसेज देती है, सॉफ्टवेयर्स की सर्विसेज देती है यहाँ पे। और इसमें वो यहाँ पे देखिए, रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी इज द लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी ग्लोबली एंड द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज। यहाँ पे सास कहा जाता है इसको, जो सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज, इसको सास कहा जाता है। प्रोवाइडर इन द ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री इन इंडिया। तो यहाँ पे जो फर्म है वो यहाँ पे हॉस्पिटलिटी और ये जो ट्रैवल सर्विसेज है ये कहाँ पे देती है, ये ट्रैवलिंग के अंदर हॉस्पिटलिटी सर्विसेज पूरे इंडिया के अंदर। वहाँ पे होटल्स, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवलिंग एजेंट्स, मेटा सर्च कंपनीज, पैकेजेस प्रोवाइडर, कार रेंटल्स, क्रूजेस एंड फेरीज। तो यहाँ पे इसका जिस तरह का बिजनेस है, मतलब ये हर जगह सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज देती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पे ये अपनी सर्विसेज देती है। ये इसका एक फील्ड है यहाँ पे। ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो हॉस्पिटलिटीज है, जो ट्रैवलिंग है, इससे रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स है यहाँ पे उससे रिलेटेड ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लाइक आप पकड़ लो, ओयो पकड़ लो, फिर कार से रिलेटेड Cars24 जैसे सॉफ्टवेयर्स इनको डेवलप करने होते हैं। मतलब जिस तरह के आप ये देखते हो Cars24 किस तरह के एक मीडिएटर का काम करती है यहाँ पे, उस तरह के इसको सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रेडगेन उसको वैसे सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करती है। ओयो लाइक होटल है, वो होटल चेन है, उसको उस तरह की सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, ये उसको सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर यहाँ पे क्रूजेस से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं यहाँ पे, वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड, मतलब वहाँ पे आपको बुकिंग करनी है, वहाँ पे सर्विसेज जो है, हॉस्पिटलिटी जो है, उससे रिलेटेड जो सर्विसेज है और उनको जिस तरह के सॉफ्टवेयर्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे ये रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज उनको ये प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जो बिजनेस है इनका ये थोड़ा सा यूनिक सा दिखता है। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी नहीं चली जाएगी कंपनी। मतलब बैंकिंग फील्ड में है तो वहाँ पे भी सर्विस दे देगी, गवर्नमेंट को भी सर्विसेज दे देगी, मतलब जहाँ जहाँ लगेगी वहाँ सर्विसेज दे देगी, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक इसका एरिया है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज लगती है ये वहीं पे सर्विस प्रोवाइड करेगी। अपनी जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है वहीं पे प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे रेडगेन ने आने वाले कुछ 3-4 सालों में यहाँ पे अगर अपने पैर जमा दिए इसके फील्ड में, जो ट्रैवलिंग में यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है ये सॉफ्टवेयर सर्विस, तो यहाँ पे इसने अपने बिजनेस में अच्छी खासी पकड़ बना ली। तो आने वाले 2-3 साल में ही ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकती है। लेकिन अभी आप इसके एक बार चार्ट को देख लो। चार्ट में जब से ये लिस्ट हुई है, यहाँ पे देखो, जब से लिस्ट हुई है यहाँ पे डिस्काउंट में लिस्ट हुई थी। सबसे पहली बात तो ये डिस्काउंट में यहाँ पे लिस्ट हुई थी और फिर बाद में धीरे धीरे ये फ्लैट पड़ी रही। लिस्ट ही कब हुई है? पिछले महीने दिसंबर में 17-18 तारीख को ये लिस्ट हुई थी। अभी एक महीना ये 40 दिन ही इसको कंप्लीट हुए हैं। तो यहाँ पे इसने अपने लिस्ट तो डिस्काउंट पे हुई थी यहाँ पे, क्योंकि उतना सब्सक्रिप्शन ही इसको नहीं हुआ था, तो इसको ऑब्वियसली लिस्टिंग जो है इसकी डिस्काउंट में ही होनी थी। तो यहाँ पे जैसे ही ये लिस्टिंग हुई यहाँ पे, उसके 10-15 दिन के अंदर इसने अपना जो गेन है यहाँ पे दिखाना चालू कर दिया। ये एक महीने के अंदर यहाँ पर 516 का आंकड़ा जो है यहाँ पे टच करके आई है। यहाँ पे 52 वीक्स का हाई जो है यहाँ पे वो 512 का है, यहाँ पे इसने हिट कर दिया है। यहाँ पे हाइज जो है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आईपीओ प्राइस था वो कौन सा था, वो यहाँ पे देखो 405 से 425 रुपए के बीच में इसका आईपीओ जो प्राइस था वो था। और इसको लिस्ट जो है यहाँ पे 370-380 के आसपास हुई थी, 350
350 360 के आसपास हुई थी ये कुछ तो, और फिर यहाँ पे धीरे धीरे करते करते यहाँ पे 516 तक यहाँ पे पहुंच चुकी थी ये। तो यहाँ पे और भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती थी, यहाँ पे और भी अच्छा गेन यहाँ पे हो सकता था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो उसका इफेक्ट सारे जितने भी स्टॉक्स है उसके ऊपर पड़ रहा है। ऑब्वियसली इसके ऊपर भी पड़ना था, ये इसको भी नीचे यहाँ पे आना ही था। तो यहाँ पे वापस धीरे धीरे करते करते यहाँ पे जहाँ पे लिस्ट हुई थी वहाँ पे इसका आंकड़ा वापस से आ गया है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है लोगों की नहीं, ये जिस यहाँ पे चालू हुई थी यहाँ पे ऊपर गई, फिर प्रॉफिट बुक हुआ और फिर से नीचे आ गई, अब ये नीचे रहेगी। तो यहाँ पे एक्चुअल में आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर इसका तो पता चल ही जाएगा कि ये यहीं पे रहेगी नीचे या ऊपर में भी जाएगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग बाकी आईपीओज में भी पैसा यहाँ पे लगा रहे थे, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं। वहाँ पे बहुत सारे जो रिव्यूज़ होते हैं, आईपीओज के रिव्यूज़ होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी होते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी होते हैं। तो वहाँ पे जो डिसीजंस दिए जाते हैं या फिर उनकी राय जो रहती है कि हाँ इसमें लगाना चाहिए, इस आईपीओ में लगाना चाहिए पैसा, या फिर इस आईपीओ में नहीं लगाना चाहिए, या फिर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। तो इस डिसीजंस की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे आईपीओज जो होते हैं वो यहाँ पे फुल्ली सब्सक्राइब होते ही नहीं है, और कुछ जो होते हैं ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, 10 टाइम 20 टाइम्स 50 और 150 टाइम्स भी यहाँ पर सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो यहाँ पे रेड गेन के साथ वैसा नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे आईपीओज जो है मार्केट में आ चुके थे और बहुत सारे आईपीओज ऐसे थे जिनका रिव्यू बहुत ही दमदार था। तो ऐसे में लोगों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया और रेड गेन को यहाँ पे नहीं किया, तो इसका फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ इसको। तो ये जो है डिस्काउंट में ओपन हो गया। तो यहाँ पे डिस्काउंट में ओपन हो जाना इसका मतलब ये नहीं होता कि आगे भी चल के ये नीचे चला जाए, 350 पे तो 150 पे चला जाएगा। पेटीएम कार्टरेट की तरह जो इशू प्राइस थी वहीं पे लिस्ट हुए और वहाँ से वो आधे होकर बहुत ही ज़्यादा आधे हो चुके हैं अभी। तो ऐसा इसके साथ भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है ना कि बिजनेस मॉडल जो है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल ले लोगे कि एंजल्स ब्रोकिंग का, एंजल ब्रोकिंग जो है यहाँ पे एंजल 1 हो गया है वो अभी। तो यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग जो है यहाँ पे 275 के आसपास यहाँ पे लिस्ट हुआ था। ये 325 रुपए की इसके पास आईपीओ की प्राइस थी और ये डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था, 275 के आसपास लिस्ट हुआ था। तो मैंने इसको पहले से वॉच किया इसलिए मुझे पता है। ये 275 के बाद क्या हुआ था इसका कि 275 से फिर 215 तक ये नीचे चला गया था और फिर कंटिन्यूसली इसमें अपसाइड मूव देखने को मिला था। एकदम से ये फ्लैट पड़ा हुआ था, फिर बाद में एकदम से इसमें अपसाइड मूव देखने को मिला था। 600, 900, 800, फिर 1000, फिर 1500 तक ये ऊपर चला गया था। तो यहाँ पर ऐसे में क्या होता है ना कि ऐसा नहीं होता कि हर कोई पेटीएम या कार्टरेट जैसा हो जाए कि मतलब लिस्टिंग प्राइस जो है, इसकी लिस्टिंग प्राइस जो है वो मतलब इसकी इशू प्राइस पे ही ये लिस्ट हो चुका हो या फिर उससे भी कम में लिस्ट हो चुका हो, डिस्काउंट में लिस्ट हो चुका हो और फिर बाद में आधा हो जाए और फिर नीचे चला जाए। तो ऐसा नहीं होता, हर स्टॉक के बारे में ऐसा नहीं होता। जब बिजनेस मॉडल जो होता है वो पक्का होता है ना, तो भले वो डिस्काउंट में लिस्ट हो जाए यहाँ पे, लेकिन एक टाइम के बाद उसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स आ ही जाती है, जैसा कि हमें यहाँ पे ये एंजल ब्रोकिंग के मामले में देखने को मिला था। और सेम यहाँ पे रेड गेन जो है, रेड गेन में भी ऐसे ही डिस्काउंट में लिस्ट हुआ, लेकिन हमें यहाँ पर 1 महीने के अंदर इसमें एक अपसाइड मूव देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे बाद में धीरे धीरे यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन ये डाउनफॉल किस वजह से कि डाउनफॉल मार्केट जो है फिलहाल पिछले 10-12 दिन से 15 दिन से एकदम से डाउन चल रहा है। यहाँ पे कोई भी स्टॉक पकड़ लो, कोई भी बड़ी कंपनी पकड़ लो, उसका स्टॉक जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे नीचे ही आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे मार्केट अभी ऊपर जाता जाएगा तो यहाँ पे हमको अपसाइड मूव इसमें भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, 1 महीना 1.5 महीना यहाँ पे टाइम देखने को देना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये ऊपर अपसाइड मूव दिखाएगा हमको यहाँ पे पता चलता जाएगा कि ये भी एक स्ट्रांग है या नहीं। तो अभी यहाँ पे जो इसका बिजनेस मॉडल है वो उसके हिसाब से तो ये एकदम ही स्ट्रांग लग रहा है मेरे को। मतलब एकदम से परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा, लेकिन अगले आने वाले 1 या 2 साल में भी अगर इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया यहाँ पे तो हमको हो सकता है यहाँ पे ये आंकड़ा जो है यहाँ पे जो 500 550 तक टच करके आ चुका था, अगले 1 या 2 साल में ये आंकड़ा जो है वो 600-700 को भी क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पे जो रेड गेन है, रेड गेन के मामले में यहाँ पे बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बहुत से लोगों का भी यहाँ पे पॉजिटिव मतलब इसकी तरफ जो इन्वेस्टर्स है, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स जो है इसका पॉजिटिव व्यू है, इसकी तरफ देखने का जो व्यू है वो पॉजिटिव है। तो हो सकता है यहाँ पे एकदम से मतलब वीक शेयर जो है, एकदम कमजोर शेयर जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे एकदम से घोषित कर दिया जाए इसको। ये ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने पेटीएम की लिस्टिंग देखी, कार्टरेट की लिस्टिंग देखी, ये जो न्यू एज कंपनीज है इसकी लिस्टिंग जो है मतलब यहाँ पे कंपनीज जो है यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस ही इनका जो है वो मतलब एक्चुअल जो इशू प्राइस है उस पर ही लिस्ट हो रही है यहाँ पे, और बाद में धीरे धीरे नीचे भी आ रही है। मतलब जो इशू प्राइस है उस पर लिस्ट होना और उससे भी आधे प्राइस पे अभी लटके रहना यहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब डिस्काउंट में लिस्ट होती है तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं सामने। आने वाले कुछ 1-2 महीने में ये जो इसका इशू प्राइस है
ये उससे भी आधे हो जाएंगे करके। तो यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल है वो एक बार अच्छा हो यहाँ पे, तो ऐसा डाउनफॉल जो है यहाँ पे वो ऐसा थोड़ी देर के लिए आ सकता है यहाँ पे, लेकिन बिजनेस मॉडल अच्छा हो तो ये हमको अपसाइड ही जाते हुए देखेगा यहाँ पे। तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे 1 महीना 1.5 महीना इसको टाइम देना है, यहाँ पे इसको वॉच करो, इसको जो टेक्निकली फंडामेंटली फाइनेंशियली जो है इसको एनालिसिस जो है इसको एक बार कर लो, और फिर इसके अंदर जो है वो पैसा डालना है या नहीं ये आपका डिसीजन होगा वहाँ पे। तो अभी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो।